एक व्यक्ति ने एक सम्राट के दरबार में आकर कहा कि मैं स्वर्ग से कपड़े ला सकता हूं, वो भी सिर्फ आपके लिए। अब उस सम्राट ने कहा कि स्वर्ग के वस्त्रों के बारे में ना तो कभी सुना है ना कभी देखा है। उस आदमी ने कहा मैं ले आऊंगा उन्हें, फिर आप देख भी सकेंगे, पहन भी सकेंगे, लेकिन बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कई करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे, क्योंकि रिश्वत की आदत देवताओं तक पहुंच गई है। और यहाँ तो 5 लाख रुपए तक की रिश्वत चल जाती है, वहां तो करोड़ों रुपए से नीचे की बात ही नहीं होती, क्योंकि देवताओं का लोक है। सम्राट ने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन धोखा देने की कोशिश मत करना। करोड़ों रुपए देंगे, लेकिन भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाओगे। उसने कहा भागने का तो कोई सवाल ही नहीं, महल के चारों तरफ पहरे करवा दिए जाए, मैं महल के भीतर ही रहूंगा, क्योंकि देवताओं तक का जो रास्ता है वो सड़कों से होकर नहीं जाता, वो तो अंदर की यात्रा है। अंदर से कोशिश करने पर ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। अब उस आदमी ने 6 महीने का समय मांग लिया और 6 महीनों में कई करोड़ रुपए सम्राट से ले लिए। दरबारी हैरान थे, चिंतित थे, लेकिन सम्राट उससे कहता था घबराओ नहीं, घबराने की बात क्या है, रुपए लेकर जाएगा कहाँ, महल के बाहर। 6 महीने पूरे होने पर पूरी राजधानी में हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो गए देखने को कि वो आदमी ठीक 12 बजे जो उसने दिया था कौन से कपड़े लेकर आ रहा है। फिर वो आदमी एक बहुत सुंदर बेशकीमती हीरे जवाहरातों से जड़ा एक सुंदर सा संदूक लेकर आता है और महल के बाहर पहुंचता है। अब तो शक की कोई बात ही नहीं थी, वो आदमी जुलूस महल सम्राट के पास पहुंचते हैं। सारे धनपति दरबारी इकट्ठे थे देखने को। उस आदमी ने अपने संदूक को एक तरफ रखा और कहा महाराज मैं ये वस्त्र आपके लिए ले आया हूं। वो कहता है महाराज अब आपको अपने वस्त्र एक एक करके मुझे देने हैं, उनको मैं इस संदूक में रखता जाऊंगा और आपको स्वर्ग के कपड़े पहनाता जाऊंगा। उसने कहा महाराज सबसे पहले आप मुझे अपनी पगड़ी दे दें। महाराज ने अपनी पगड़ी निकाली और उस व्यक्ति को थमा दिया। तब उस व्यक्ति ने उस संदूक में से खाली हाथ बाहर निकाला और कहा महाराज ये पगड़ी दिख रही है ना, ये इतनी सुंदर पगड़ी देवताओं की है। महाराज ने गौर से देखा, हाथ में कुछ भी नहीं था। उस आदमी ने तुरंत बोला ख्याल रहे, देवताओं ने चलते वक्त मुझसे एक बात कही थी कि ये पगड़ी और कपड़े सिर्फ उसको दिखेंगे जो अपने बाप से पैदा हुआ हो। अब ये बात सुनते ही सम्राट ने कह दिया हाँ हाँ दिखाई पड़ रही है, क्यों नहीं दिखेगी, बड़ी सुंदर पगड़ी है, ऐसी सुंदर पगड़ी ना तो देखी ना कहीं सुनी। अब दरबारियों ने ये बात सुनी कि किसी को भी पगड़ी दिख तो नहीं रही थी, पगड़ी होती तब तो दिखती, लेकिन सब इस बात को कहने में व्यस्त हो गए कि बड़ी सुंदर पगड़ी है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इस वक्त ये कहना कि नहीं दिख पड़ रही है व्यर्थ ही अपने मरे हुए बाप पर शक पैदा करवाना है, हमें इससे क्या फायदा है, पगड़ी से हमको क्या लेना देना। वो भी तालियां बजाने लगे, कहने लगे धन्य हो महाराज धन्य हो, पृथ्वी पे ऐसा अवसर कभी नहीं आया, ऐसी पगड़ी कभी देखी ही नहीं गई। एक एक आदमी अपने मन में सोच रहा था कि बड़ी गड़बड़ की बात है, लेकिन उन्होंने देखा कि सारे लोग कह रहे हैं कि पगड़ी है, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है हमारे ही बाप में कोई गड़बड़ रही हो, लेकिन किसी में भी ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि पगड़ी नहीं है। उन सब ने सोचा कि हमने अपने भीतर तो जान लिया है, लेकिन ये राज अपने अंदर ही रखना है। जब सब लोग कह रहे हैं पगड़ी है तो पगड़ी है। जिसको जितना ज्यादा डर था वो उतना ही आगे आकर कहने लगा वाह महाराज धन्य है, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं पास के लोगों को शक न हो जाए कि आदमी धीरे बोल रहा है। सम्राट ने देखा कि जब सारा दरबार कह रहा है तो उसे लग रहा है मेरे पिता में ही कोई गड़बड़ी रही होगी, अब कुछ बोलना ही व्यर्थ है, जो कुछ हो कपड़े हो या ना हो स्वीकार कर लेना ही ठीक है। अब उसने पगड़ी पहन ली जो कि थी ही नहीं, फिर कोट पहन लिया उसने जो था ही नहीं, एक एक वस्त्र उसका छिलने लगा, वो नंगा हो गया। आखिरी वक्त रहेगा वो घबराने लगा कि ये तो बड़ी मुश्किल बात है, कहीं कपड़े मालूम नहीं होते, बस एक वस्त्र रह गया है, अब यह भी जाता है। तो उस आदमी ने कहा कि महाराज ये देवताओं का कच्छा है, आप इसे निकालिए और इसको पहन लीजिए। अब वो जरा घबराता है
कि यहाँ तक तो गनीमत थी। दरबारी हैं, ताली पीट रहे हैं, महाराज कितने सुंदर मालूम पड़ रहे हैं इन वस्त्रों में। उस आदमी ने महाराज से धीरे से कहा, घबराइए मत महाराज, सबको अपने बाप की फिक्र है। जल्दी निकालिए, नहीं तो झंझट हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा। अब राजा ने जल्दी से अपना कच्छा निकाला और उसे दे दिया। क्योंकि ये तो बड़ी घबराहट का मामला था, वो बिल्कुल नंगा खड़ा हो गया और दरबारी नाचने लगे खुशी में, धन्य हो महाराज। जबकि एक एक आदमी को राजा नंगा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब कोई उपाय ही नहीं था। रानी भी देख रही है कि राजा नंगा है, लेकिन कुछ नहीं कह सकी। वो भी तालियां पीट रही है कि महाराज इतने सुंदर आप कभी दिखाई ही नहीं पड़े। तब उस आदमी ने कहा, महाराज देवताओं ने मुझसे कहा था कि जब यह वस्त्र महाराज पहन ले तो उनकी शोभा यात्रा निकालनी चाहिए। राजधानी में लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रास्ते के किनारे पे हजारों लाखों लोग खड़े हैं। वो कहते हैं कि हम महाराज के दर्शन करेंगे। रथ तैयार है, आप कृपा करके सवार हो जाइए, अब हम बाहर चलते हैं। अब महाराज और भी घबरा गए। अब तक तो कम से कम दरबारी थे, मित्र थे, परिचित थे, घर के लोग थे। अब ये नया झंझट। उस राजा ने बहुत घबरा कर उस आदमी की ओर देखा तो उस आदमी ने राजा के कान में कहा, घबराइए मत, आपके रथ के पहले ही एक डुगडुगी पीटती चलेगी। खबर की जाएगी कि ये वस्त्र उसी को दिखाई पड़ेंगे जो अपने बाप से पैदा हुआ है। जैसे आदमी भीतर है, ठीक वैसे ही आदमी बाहर भी। सब तरफ एक से बढ़कर एक बेवकूफ आदमी है। आप घबराइए मत। अगर आपने इनकार किया कि मैं बाहर नहीं जाता हूं तो लोगों को आपके पिता पे शक हो जाएगा। अब राजा फंस गया। राजा ने कहा, चलो भाई, कहते हैं ना कि एक बार आदमी झंझट में पड़ जाए तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। जो आदमी झूठ में एक कदम भी रुक जाता है तो रुक जाता है। अगर वो 5 कदम आगे चल जाए तो बहुत मुश्किल होती है। लौटना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। अब वो बेचारा गरीब सम्राट नंगा जा होकर रथ पर जाकर खड़ा हो गया। उसके सामने ही लोग डुगडुगी पीटने लगे कि ये वस्त्र महाराज के सुंदर वस्त्र, देवताओं के वस्त्र हैं। ये वस्त्र उन्हीं को दिखाई पड़ेंगे जो अपने बाप से पैदा हुआ हो। और सबको वस्त्र दिखाई पड़ने लगे। चारों तरफ प्रशंसा होने लगी। भेड़ चाल इतनी बढ़ गई कि गांव में खबर मिलते ही लोग पहुंच गए। सब लोग तैयार होके आए थे, सबको अपने बाप की रक्षा करनी, वस्त्र भी देखने थे। वस्त्र तो दिख नहीं रहे थे क्योंकि राजा नंगा था, लेकिन सारा जन समूह कहने लगा कि ऐसे सुंदर वस्त्र सपने में भी नहीं देखे। कुछ छोटे बच्चे अपने बाप के कंधों पर चढ़ गए, कहने लगे, पिताजी राजा नंगा है। उनके पिताजी ने कहा, चुप रहो, अभी तुम्हारा ज्ञान कम है, अभी तेरी उम्र कम है। ये बातें अनुभव से आती हैं, बड़ी गहरी बातें हैं। जब मेरी उम्र का हो जाएगा तब अनुभव मिल जाएगा, तब तुझे भी वस्त्र बिना हुए भी दिखने लगेंगे। ये बड़े अनुभव से दिखाई पड़ते हैं। और जो बच्चे चुप नहीं हुए, उनके पिताओं ने उनके मुंह बंद करके पीछे खिसका दिए, क्योंकि बच्चों का क्या भरोसा, आसपास के लोग सुन लें कि उस आदमी के लड़के ने क्या कह दिया। हमेशा भीड़ के भय के कारण हम असत्य को स्वीकार कर बैठते हैं। भीड़ का भय, जिसको हम सत्य मानकर बैठे हैं, क्या वो सत्य है या फिर भीड़ का भय है? चारों तरफ के लोग क्या कहेंगे, चारों तरफ के लोग जो मानते हैं वही हम भी मानने लगते हैं। एक तरफ हम कहते हैं हमें सत्य चाहिए और दूसरी तरफ हम ढोंग का साथ देते हैं। ऐसे लोग सत्य की खोज में कभी नहीं जा सकते जो भीड़ को स्वीकार कर लेते हैं। सत्य की खोज भीड़ से मुक्त होने की खोज है, क्योंकि भीड़ एक दूसरे से भयभीत है। जिससे आप भयभीत हैं वो आपसे भयभीत है। ये कहानी उस भेड़ चाल की ओर इशारा करती है कि हम वही मान लेते हैं जो भीड़ मान लेती है। इसलिए जागो, गलत चीजों के प्रति संभलो, वरना तुम भी इस भेड़ चाल में शामिल हो जाओ।